गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 72 नंबर वीडियो हमारी कंटिन्यू चल रही है और इसमें हमने 3.6 के बारे में बात की थी लास्ट वाले लेक्चर पे, तो वही अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात की थी तो उसमें एलसीएम के बारे में बात की थी, है ना। एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। क्या क्या थे वो 2 तरीके? कि जब हम उन 2 तरीकों के बारे में बात करते हैं तो एक तो शॉर्टकट मेथड था कि आप सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। एक तो ये मेथड होता है क्योंकि 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरीका बड़ा भी था कि अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा है जिसने शुरू से पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ को, है ना, तो उसके लिए फिर वो छोटी क्लास वाले जैसे 6ठी और 7वीं में थे उस हिसाब से भी मैंने उसको बताया था। तो दोनों ही मेथड हमारे पास हैं, लेकिन जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं होते। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, उसमें कुछ 10th क्लास का भी लेवल होगा। तो 10th क्लास का जब लेवल उसके अंदर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ गुणनखंड हमको मिलेंगे। गुणनखंडों का जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो बोर्ड के लहजे से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन किया था वो भी इसी पैटर्न पे था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले का तीसरा है, पहले के तीसरे में आ रहा है 2x² माइनस 8। तो 2x² माइनस 8 ये पहला गुणनखंड है। और दूसरा है x4 प्लस x³ माइनस 6x², ये आ गया, है ना। इनमें से देखिए, अब पहले हम इस वाले पार्ट को लेते हैं कि 2x² माइनस 8 ये आया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन आया कुछ? क्या कॉमन आया? 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया x² माइनस 4। सही है। अब ये जो x² माइनस 4 आ रहा है ये भी a² माइनस b² बन रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। a² माइनस b² बन रहा है, तो ये a² माइनस b² बन गया। इसके आधार पे इसको भी खोल देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 2 तो बाहर चल ही रहा है। इसको लिख दिया हमने x+2 और x माइनस 2। सही है। a² माइनस b के a² माइनस b² के हिसाब से a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों स्थितियाँ यहाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जब हम सेकंड वाले को लेते हैं, ये तो पहला वाला हो गया, अब सेकंड वाले को लेते हैं कि x4 प्लस x³ माइनस 6x²। तो सबसे पहला तो काम हमको ये करना है कि जहाँ पर हमको दिखे कि भाई कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले तो कॉमन निकालिए। देखिए इसमें x² आ रहा है, x³ आ रहा है, x4 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कॉमन क्या आया? कॉमन आ गया x²। तो x² हमने कॉमन निकाल लिया, ये x² कॉमन, और बचा क्या? यहाँ से x² बचा, यहाँ से प्लस का x बचा, और यहाँ से बच गया माइनस 6। ठीक है। इनके टुकड़े करिए, फैक्टर करना है। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनते हैं? x² प्लस x माइनस 6। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 बनता है, सीधा आ रहा है। तो यहाँ से x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, है ना। तो x² ऐसे ही, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो x प्लस 3 आ गया। फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 3 आ गया, हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो x² x प्लस 3 और x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो गया। फिर x माइनस 2 हो गया, ये एज इट इज़ रहा। ठीक। अब देखिए इसको तो डाल देते हैं हम नंबर 1, या 1 नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, चलो डाल ही देते हैं, अलग अलग दिख जाएंगे। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये किसका आंसर है? ये एज इट इज़ आप चलाते रहेंगे इसको कि x4 प्लस x³ माइनस 6x² का आंसर है ये वाला। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जो सॉल्यूशन हमने दिया है इनके अंदर कॉमन क्या क्या आया, यानी यहाँ लिख देते हैं पहले समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से, तो ले से पे का मतलब क्या हुआ? लघुत्तम समापवर्तक, या एलसीएम भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम एलसीएम भी लिख सकते हैं ना। तो एलसीएम क्या आएगा? देखिए दोनों में सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि कॉमन क्या आ रहा है। ये वाला एक पार्ट बन रहा है, एक पार्ट ये वाला बन रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में है कॉमन x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख दिया x माइनस 2, ये कॉमन आ गया। फिर क्या बच गया? अब जो कुछ भी बच गया है वो सारा आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया था ये वाला। तो जो बच गया है वो सब कुछ, जैसे 2 आ गया, फिर x प्लस 2 आ गया, फिर x² आ गया, फिर x प्लस 3 आ गया। तो जो कॉमन आया है उसको तो एक ही बार लिखना है,
ठीक है, जो कॉमन आया है उसको एक ही बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो सारे जो बचे हुए हैं वो सब लिख लेने हैं, हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया आपका। ये 2 है, ये एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर ये x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है। अब क्या कर लेंगे, ये x प्लस 2 और x माइनस 2 आ रहा है, इन दोनों को वापस मिला लीजिए, थोड़ा सा बन रहा है अभी काम। इनको मिला दिया तो x स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 3, है ना, ये आंसर इसका हो जाता है। दिख रहा है नीचे तक यहाँ? ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कंप्लीट। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पे, इसको नोट करिए। नेक्स्ट नंबर 4 है, इसी के अकॉर्डिंग करना है, इसमें भी टुकड़े हो रहे हैं। इसमें देखिए नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1, नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, दूसरा पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, फिर तीसरा पार्ट है 3 है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ये कंडीशन आती है। तो जब इसके टुकड़े करते हैं, जैसे पहला वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब आप इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हो गया क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। फिर इधर आ जाइए, इस वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स प्लस 1, इसमें कोई टुकड़े नहीं बन रहे ना, सीधा सीधा इसको एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि हमें इनको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है कि हम इसके टुकड़े कर सकें। नंबर 3 तीसरे में आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। अब देखिए गुणा करने पर एक आना आ रहा हो, इस तरह के टुकड़े बताइए कि गुणा करने पर एक आ रहा हो और जोड़ने और घटाने पर भी एक ही आ रहा हो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एक गुणा करने पे एक आना चाहिए, तो गुणा करने पे एक आना चाहिए तो इसका मतलब एक तो चाहिए हमें, तो इसके टुकड़े तो बन रहे हैं एक गुणा एक, कि अगर हम एक को एक से गुणा कर देंगे तो एक आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा और जब हम इनको घटाएंगे तो 0 आएगा। तो जो 0 वाली कंडीशन है वो तो यहाँ मिल रही है हमको, एक्स है ही नहीं, और जो प्लस वाली कंडीशन है वो यहाँ नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, और जब टुकड़े नहीं हो सकते तो एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है ना, हो ही नहीं सकता कुछ। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1, 2, 3 से कॉमन निकाल लेते हैं, वही एलसीएम होगा। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से इनको हल कर लेते हैं। तो इसमें आ जाता है ले से पे। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक करते हैं तो क्या कंडीशन आती है? वे तीनों में से क्या चीज़ कॉमन निकाल रही है? कुछ भी नहीं। जब तीनों में से कॉमन निकल रहा तो 2 में से निकालिए। अब 2 में से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर तो आ गया एक्स प्लस 1, ये ठीक है, एक्स प्लस 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बच गया है वो सब लिख लीजिए। तो एक्स माइनस 1 बच गया, ये वाला है ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, ये वाला, फिर लास्ट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये बच गया। तो इतने कंडीशन हमारे पास बच जाती हैं। अब क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को मिलाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है, सही है ना भाई। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है। फिर इसके साथ हमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पीछे चल ही रहा है एक्स प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को मिलाइए दोबारा से, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी,
तो a माइनस बी और a प्लस बी का भी फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी, -1 और +1 हो गया तो ये -1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1, ये आंसर हो गया ना, सीधा सीधा काम। ये इस तरह से आपको शॉर्टकट कर देना है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे तो फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल बता दी थी, लेकिन जब हम पेपर में कर रहे होते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा उसमें टाइम लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आराम से हमको ये काम फिनिश कर देना है, ठीक है ना। 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और जो एक मेन क्वेश्चन है, जो इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो एलसीएम और एचसीएफ का, वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन अभी तो कंप्लीट होगा, वो भी आएगा बीच में। तो इसके लिए आप काम करते हैं, फिर आ जाइए नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पे 18, पहला टुकड़ा है इसमें 18, 6x4 प्लस 18 6x4 प्लस x³ माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस x³ माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है 45 2x6 है प्लस 3x5 प्लस x4, ठीक है, ये स्थिति आ गई। उसके बाद में अब पहले वाले को लेके चलते हैं। तो पहला वाला है 18 6x4 x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखिए, पहले तो कॉमन देखिए, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 18 तो बाहर है ही, 18 को तो कुछ करना ही नहीं है, 18 को तो आप ऐसे ही रखिए बाहर। अब इनमें से तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर से देखिए, कॉमन का मतलब होता है जो सबसे छोटी संख्या है ना, वो कॉमन आती है हमेशा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 4 है या 3 है या 2 है, तो सबसे छोटी संख्या x की पावर 2 हुई ना, तो ये x की पावर 2 बाहर आएगी, x की पावर 2 बाहर आ गया, बचा क्या, 6x स्क्वायर, है ना, 6 और x स्क्वायर बच गया। यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचा क्या, x, ये x आ गया। फिर यहाँ से x स्क्वायर पूरा का पूरा ही बाहर निकल गया तो बचा क्या, -1 हो गया, ये स्थिति बन गई। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई कि 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के हमें टुकड़े करने हैं, और टुकड़े किस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 और जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो क्या वैल्यू बन रही है बताओ, सिंपल तरीका बन रहा है, 6 कम 6 तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो 2 तिया 6 तो हो सकता है, और जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, हो गया। तो इस विधि से इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है 18x स्क्वायर, तो बाहर चल ही रहा है, ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, करिए सॉल्व। 18x स्क्वायर ऐसे ही, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 3x कॉमन, 2x प्लस 1 आ गया, फिर माइनस 1 आ गया तो 2x प्लस 1 आ गया। इनको सॉल्व कर देते हैं, तो 18x स्क्वायर ये और ये, तो 2x प्लस 1 एज इट इज़ कॉमन निकल गया ना, और यहाँ से क्या बचा, 3x माइनस 1, ये आ गया, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अब जब यहाँ तक काम कर लिया आपने, तो अब इससे आगे कुछ होना भी नहीं है, तो इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, बस यहाँ छोड़ दिया नंबर 1 डाल के। उसके बाद आ जाइए, सेकंड पार्ट है हमारा 45 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x4, ये तरीका है। दूसरे वाले को लेके चले, अब जब दूसरे को लेके चल रहे हैं तो 45 तो बाहर है ही, 45 को बाहर रखिए, यहाँ तक हमें कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अभी तो कॉमन आएगी, 45 को बाहर रख लिया, फिर उसके बाद में कुछ कॉमन आ रहा है, x4 x5 x6, x की पावर 4 आ रही है, x की पावर 5 आ रही है, x की पावर 6 आ रही है। तो क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है तीनों में से, सबसे छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या कॉमन आती है, हमेशा ये दिमाग में रखिएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, क्या भाग दे रहे हैं, तो भाग किसका देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या के तो भाग लगेगा,
या छोटी में बड़ी का लग जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि छोटी संख्या में बड़ी का लग जाए। तो ये सबसे छोटी संख्या x की पावर 4 आ रही है। x की पावर 4 को आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो x की पावर 4 कॉमन आ गई, बचा क्या 2x², फिर यहाँ से 3x, यहाँ से +1, है ना। तो 45 x की पावर 4 आ गया, 2x², 3x + 1। अब इसको देखिए ध्यान से और देखिए क्या चीज़ आ रही है। ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, 2 × 1 करते हैं तो 2 आता है, मतलब गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 3 आना चाहिए। तो क्या टुकड़े बन रहे हैं, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 2 किस पहाड़े में आता है, 2 के ही पहाड़े में आता है। और कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो 2 एकम 2 हो गया। और जब 2 एकम 2 को आप जोड़ लेते हैं तो 3 आ जाएगा, कंप्लीट। तो ये स्थिति यहाँ पर आ जाती है हमारे पास। तो इसको हम लिख देते हैं, इसके टुकड़े कर रहे हैं 45x4, ऐसे ही चलेगा। 2x², इसके टुकड़े कर दिए तो 2x + x + 1, फिर 45x की पावर 4 आ रही है, इनमें से कॉमन निकाला, 2x कॉमन आ गया तो x + 1 बच गया, है ना। यहाँ से 2x कॉमन निकालिए तो x बच गया, यहाँ से +1 कॉमन आ गया तो x + 1 बच गया, इनको मिला लिया, 45x की पावर 4, इनको मिला दिया, x + 1 और 2x + 1, ये आया और ये बन गया नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और एक सिंपल मेथड हम लेके चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टिपिकल काम भी नहीं है, सिंपल जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, बस गुणा भाग करना और इनका फैक्टराइजेशन करना, वही काम चल रहा है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। जब इसमें समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं तो समीकरण 1 और 2 में से कुछ चीज़ें कॉमन निकालनी है ना। कॉमन निकालनी है मतलब एलसीएम लेना है। तो ये जो गुणनखंड आ रहे हैं ना, इनमें तो आप आराम से कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ये 18 और 45 आ रहा है, इनका कॉमन थोड़ी होगा, ठीक है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अभी यहाँ में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसको सीधा लिख देंगे। ये रफ काम है, इसको आप साइड में करिएगा। एक तो आ रहा है 18, एक आ रहा है 45, 18 और 45, है ना। इनका एलसीएम करना है। तो जैसे हमने पहले किया था कि अगर एलसीएम कर रहे होते हैं, इसमें एचसीएफ में जब हम महत्तम करते हैं तब तो अलग अलग करना पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा हमको सुविधा मिल जाती है कि अगर एलसीएम हम कर रहे हैं तो 2 या 3 पद हमारे पास हैं, 4 पद हैं, तो भी आप इन सब को एक साथ लेके एलसीएम कर सकते हैं। 2 का भाग दे दिया 9 बार, है ना, 45। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का, 3 तिया 9, ये 15 बार, फिर 3 का 1 बार, ये 5 बार, फिर 5 का जाएगा ये 1 बार। इन सब का गुणा कर लीजिए, इन सब का गुणा किया, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90 हो गए, बस 15 × 90, ठीक है, 90 आ गया। इनका जब सबका गुणा किया तो आंसर कितना आया, 90 आया। अब हम कर रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये 18 है, ये 45 है। 18 और 45 का एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया, है ना। यहाँ हमने कर ही लिया, तो इसको लिख दीजिए ले से पे बराबर, ये 90 हो गया। फिर x² और x की पावर 4, इन दोनों में से बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या लघुत्तम, बताया था ना बात कि लघुत्तम है, लेकिन जो लेनी होती है वो बड़ी संख्या लेनी होती है। तो x² और x4 में से x4 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर अब जो ये गुणनखंड बचे हुए हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से देखिए, कॉमन वाला 2x + 1 और 2x + 1, ये चीज़ कॉमन आ रही है। जब 2x + 1 कॉमन आ गया तो पहले तो ये आ जाएगा, फिर जो बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ से आ जाती है कि 2x + 1, ये तो दोनों में से कॉमन आया। फिर यहाँ से क्या बचा, 3x - 1 बच गया, और यहाँ से क्या आया, x + 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जो आपस में कोई गुणा हो के कोई फार्मूला बना दे। बाकी खैर इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है ना, इनको पेपर में मत कर देना कि आप इनको गुणा करने लग जाओ और एक व्यंजक बनाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं करना, इसको यहीं छोड़ देना है और बस यही आंसर इसका कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हो गया, और ये 5th के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है।
फिर सेकंड में हम आते हैं और सेकंड क्वेश्चन में महत्तम की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसको करिए और उसके बाद करते हैं फिर महत्तम की कंडीशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में महत्तम लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरे का पहला। अब महत्तम लघुत्तम का उल्टा चलेगा, बस इतनी सी बात है इसमें। a क्यूब b4, a क्यूब आ रहा है, b की पावर 4 आ रही है। उसके बाद है a b की पावर 5, a b की पावर 5 और a स्क्वायर b की पावर 8, a स्क्वायर b की पावर 8, ये स्थिति आ रही है। अब इसमें से महत्तम निकालना है ना। महत्तम का अर्थ होता है कम से कम, यहाँ पर जो आ रहा है महत्तम, और इसमें महत्तम का मतलब बड़ी संख्या इसमें से, मतलब नाम तो बड़ा आ रहा है पर निकालना छोटा है, यही कंडीशन इसके आती है। जैसे लघुत्तम किया था, लघुत्तम में क्या आ रहा था, नाम तो है लघु आ रहा है इसमें, है ना, लेकिन संख्या जब कॉमन निकल रही है तो बड़ी निकल रही है, उसका जस्ट उल्टा होता है इसके अंदर। तो तरीका वही है। जैसे मान लीजिए अभी मैं पहले वो बड़े वाले तरीके से बताता हूँ आपको, है ना, जैसे छोटी क्लासेस में हमने किया था, पहले उस तरीके को लेते हैं। a क्यूब b4 है। अब देखिए a क्यूब है तो a को 3 बार लिख दिया, b4 है तो b को 4 बार लिख दिया, हो गया। फिर a b5 है, ये लिख दिया, b को 5 बार, हो गए 5 बार। फिर a स्क्वायर है और b की पावर 8 है, तो a इंटू a और b को 8 बार, 3 4 5 6 7 8, हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया, हो गया। अब देखिए महत्तम और लघुत्तम में एक खास अंतर चल रहा था कि जब लघुत्तम में हम काम कर रहे थे, है ना, लघुत्तम के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो आपने देखा था कि लघुत्तम में पहले तो हमने कॉमन बनाया। अगर कॉमन जैसे 3 संख्या हैं, 3 संख्या कॉमन आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों को एक जगह लिख दिया। लेकिन अगर 3 कॉमन नहीं आ रही तो हमने फिर 2 को कॉमन बनाया। अगर 2 कॉमन आ रहे हैं तो फिर उसका भी एक बार लिखना है। लेकिन महत्तम में ऐसा नहीं होता। महत्तम की कंडीशन ये होती है कि अगर एक बार जैसे 3 संख्या आपको दी हुई हैं, इन तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, तभी वो महत्तम की श्रेणी में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। उसको अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही एक अंतर मेन इसके अंदर आता है एलसीएम और एचसीएफ में। जैसे अब देखिए इसमें हमें 2 के अंदर कॉमन नहीं निकालना है ना, 3 के अंदर निकालना है। ये 3 में ये कॉमन आ गया, ए इसमें आ रहा है, अब ए इसमें नहीं आ रहा, फिर ए इसमें आ रहा है, तो हम ए को नहीं लेंगे, खत्म। अब बी आ रहा है, अब देखिए बी 4 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। पहले तो ऐसे घुमा लीजिए इसको, एक ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 3 आ गए। अब बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब बी, ये जो बी है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी काम करेगा। तो अब जो ग्रुप बने हैं बस इसको लिख दीजिए। तो मैं से पे मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं। ए का एक ग्रुप बना तो ए आएगा गुणा, फिर ये वाला जो ग्रुप बना है ये बी का बना है, बी आएगा, और ये 3 ग्रुप और बने हैं बी के, तो ये बी आएंगे। तो इसका आंसर जो हो गया वो ए बी क्यूब, 3 बार आ रहा है ना, तो ए बी क्यूब लिख दिया। अब ए बी क्यूब का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? अब ज़रा देखिए इसको, अपने आप भी कुछ ट्रिक्स वगैरह जो होती है ना, वो अपने आप भी आप बनाने की कोशिश किया करिए। ए क्यूब है, ए है, ए स्क्वायर है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? ए थी, तो ए आंसर आया। बी 8 है, बी की पावर 8 है, बी की पावर 5 है, बी की पावर 4 है, तो 4 आना चाहिए, एक छूट गया, हाँ, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 बार आएगा ना। ठीक है, तो ये बी की पावर 4 हो जाएगा।
तो b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 8, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हुई? b की पावर 4। तो यहाँ पर 4 बार b प्राप्त हुआ, यानी कि b की पावर 4। तो इस तरह से जब हम एलसीएम कर रहे थे तो नाम तो है उसका लघुत्तम, लेकिन संख्या निकाली बड़ी। इसका नाम होता है महत्तम, महत्तम यानी होता है बड़ा, लेकिन संख्या निकाली छोटी। ठीक है, तो उल्टा चलता है, थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इस विधि से करते हैं, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके या इनके गुणनखंड करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बड़े आराम से ये काम हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।